श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। समत्व बुद्धि संपन्न ज्ञानी विद्वान पुरुष किसी भी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणामों का पूरी तरह से त्याग करके बिना किसी कष्ट आंतरिक क्लेश व द्वंद्वों से स्वतंत्र जन्म बंधन जन्म मृत्यु भवसागर से मुक्ति की ओर अपने सद्गुणों के द्वारा सर्वत्र कदम रखता हुआ अर्थात परम शांति की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह व्यामोह जो सत्य को पहचानने में अवरोधक बाधा है और इसी मोह व्यामोह रूपी मोटा मायाजाल जिस समय तुम बुद्धि विवेक तर्क शक्ति से संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देगा अर्थात इसके शिकंजे से आजाद हो जाएगा, तब उस समय तेरी शुद्ध बुद्धि ज्ञान के विषय में सुने सुनाए मोहरूपी सांसारिक विषय भोगों के बारे में ज्ञान और वेदों में वर्णित उन पर आधारित ज्ञान से इन सांसारिक विषय भोगों से छक जाएगा, घृणा करने लगेगा। तब तुम वैराग को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। बुद्धि योग ज्ञान के विषय में परस्पर विरोधी विवादग्रस्त विचारों अफवाहों से विचलित व असहमत हो रही तेरी बुद्धि जब अटल अचल पृथ्वी की भांति अपने ही विचारों में प्रतिबद्ध हो जाएगी और वैसी ही अटल अचल एक निष्ठता स्वरूप मन की शांति व संतोष हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू योग साधना के योग्य बन जाएगा। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित यह किन प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वीर अर्जुन बोले, हे केशव, जो पुरुष अत्यंत घोर कठिनाइयों में भी धैर्य धारण और बुद्धि मन चिंतन के सकेंद्रीयकरण की उच्च व शुद्ध स्थिति को प्राप्त किए रहते हैं, ऐसे अटल स्थिर बुद्धि विवेकी ज्ञानी पुरुष की परिभाषा क्या है? वह अपनी प्रतिज्ञा या करार का कितना पक्का दृढ़ होता है, वह किस प्रकार बोलता है, उसकी वाणी कैसी होती है,
वह कैसे चलता है, उसका आचार विहार कैसा होता है। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे पार्थ, जिस समय कोई सत्पुरुष काम इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं को भली भांति अपने मन से त्याग देता है और अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाता है कि परमात्मा समरूप समान बन जाता है, तो उस समय वह बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। अब वह यथार्थ को, अपने आप को पहचान गया है, अपने पराये में फर्क नहीं करता, और यही स्थिर बुद्धि अवस्था होती है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं सुखेषु विक्तस्प्रियः वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसी स्थिर बुद्धि अवस्था प्राप्त महापुरुष दुख की अवस्था में किसी प्रकार से भी पीड़ित नहीं होता और सुख प्राप्ति की इच्छा लालसा नहीं करता। ऐसा महापुरुष जो स्नेह, काम भावना, डर, भय और क्रोध आदि दोषों से पूरी तरह मुक्त पवित्र अवस्था में स्थित होता है, उस मुनि ने बुद्धि पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो जीव स्नेह, प्यार, आनंद आदि भावनाओं के घेरे से सभी ओर से सर्वथा विरक्त है, शुभ, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, इच्छा कामना नहीं करता और अप्राप्ति पर ईर्ष्या नहीं करता और अशुभ परिस्थिति, विपत्ति के आने से बेहाल व मलिन नहीं होता, किसी अभागे बदकिस्मत से मिलकर उससे घृणा या न मिलने की प्रवृत्ति नहीं रखता। ऐसी बुद्धि विवेक स्थिर, परिपक्व व स्थापित कही जाती है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ संकट के समय अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, अर्थात अपने सभी अंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जब प्राणी अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से
हटाने में पूरी तरह से अभ्यस्त, दक्ष व कुशल हो जाता है। तब वह बुद्धि स्थिर, परिपक्व व उस महापुरुष के पूर्ण अधिकार में मानी जाती है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ज्ञान इंद्रियों का दूषित होना, सासांग्रिक विषय, भोग विलास के साधन, जो प्राणी की ज्ञान इंद्रियों द्वारा इसको लालायित लिप्त किए और घेरे रहते हैं, उनसे भी छुटकारा पाना, उनका परित्याग करना भी जरूरी है। कोरी पुरुष उपवास, भोजन का त्याग करे तो भोजन प्राप्ति की लालसा, इच्छा या विचार भाव से उसका आनंद लेने की दशा का त्याग भी अत्यंत जरूरी है। उपवास भोजन त्याग के प्रयत्न को सफल बनाने के लिए उसके रस से भी छुटकारा पाना होगा। इसलिए इन सांसारिक विषय भोगों के त्याग का सार्थक अर्थ है उनके बारे में भाव, सोच, विचार का भी प्राथमिक रूप से परित्याग करना। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रस्भं मनः। हे कौन्तेय, क्योंकि इंद्रियां और उनके द्वारा पैदा हुए विचार, भाव, लालसा बहुत अधिक जोर देकर आग्रहपूर्वक अर्थात जबरदस्ती बुद्धिमान पुरुष के मन को भी इनका त्याग करने के प्रयास, कोशिशों को बिगाड़ देते हैं, बिलो देते हैं, उलट पुलट करते हुए मन को हर लेती हैं, उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं, अर्थात उसको अपने में उलझाए लिप्त किए रखती हैं। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाएं, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।